डॉक्टर हैं, 40 साल की प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग डॉक्टरों से पूछते हैं कि हम इस मशीन को क्यों लें, तो हम डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इस मशीन को क्यों परचेज किया। देखिए, इसको मैं एक इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ मानता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां ये आती है कि अगर हमने एक प्रिवेंटिव केयर के लिए प्रिवेंटिव जिसे बोलते हैं मीन्स के तौर पे अगर हम इसे घर पे लगाते हैं, क्यूरेटिव एस्पेक्ट बाद में आता है, प्रिवेंटिव पहले आता है। अगर हम बीमारी को आने ही नहीं देना चाहते हैं तो अल्टीमेटली अल्कलाइन वाटर जो होता है इट इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। और सबसे बड़ी बात कहाँ आती है, हमारी बॉडी में एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन। ये स्टार्ट ही हमेशा ही एसिडिक चीजों से होती है, जिनमें हमारा पानी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। Okay. हम किसी भी आप डाइटिशियन के पास चले जाएं, किसी भी आप फिजिशियन के पास चले जाएं, सर्जन के पास चले जाएं, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने पानी को चेंज करें, क्योंकि पानी ही वो चीज है नेक्स्ट टू एयर जो हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। राइट। सो क्योंकि ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, इसका ओआरपी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है जी, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो एज अ डॉक्टर इसका क्या फायदा हो सकता है कि आपको क्या लगता है कि अगर हम नेगेटिव ओआरपी का पानी पीते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन को कम करने की, तो बॉडी में वो क्या हेल्प कर सकते हैं सरल भाषा में अगर आप बताएं? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो बेसिकली जो है हमारी बॉडी में, देखिए ऑक्सीडेशन जरूरी है, ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स चाहिए होती हैं, बट ओनली टू अ सर्टेन लेवल। क्योंकि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो दो ही तरह के हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां ये आती है कि अगर आपके वो ऑक्सीजन रेडिकल्स अगर वो फ्री आपकी बॉडी में घूम रहे हैं तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो कंबाइन भी करते हैं हमेशा ही उन चीजों के साथ में जो जिनको हम बोलते हैं ना वो रोग एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे हेल्दी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके उनको भी डैमेज करते हैं और सारी बॉडी में एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन एंड माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर ये कॉज करते हैं। एसिडिटी होने से पहले इन्फ्लेमेशन आती है, वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। राइट। हमारे हिस्टामाइन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, अल्टीमेटली जो होती है एसिडिफिकेशन स्टार्ट होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज अ रिस्पॉन्स। उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है, माइक्रो सर्कुलेटरी फेलियर स्टार्ट होता है। यानी हमारी ब्लड वेसल जहां जहां ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो इन्फ्लेमेशन के कारण उनकी जो माइक्रो ब्रांचेस होती हैं ब्लड वेसल्स की वो वहां फेल होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल एक तरह से माइक्रो सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी पहले पैदा होती है, फेलियर बाद में पैदा होता है। उसी से डायबिटीज वगैरह, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और तरह की भी बीमारियां ये सब उन्हीं से पैदा होती हैं। इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी पावर कम हो जाती है, ओवरऑल हमारी वाइटैलिटी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां ये खड़ी होती है, जब कभी भी ये चेंजेस अंदर बॉडी में होते हैं इनके सिम्टम्स नहीं आते हैं। डॉक्टर्स टेस्ट कराते हैं हमेशा ब्लड के जरिए, ब्लड में चेंजेस बहुत बाद में आते हैं। अच्छा। जब तक इट इज यूजुअली टू लेट, मतलब जब तक पता लगेगा तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको टिश्यू लेवल पे, इंटरस्टिशियल लेवल पे, एक्स्ट्रास्टिशियल लेवल पे, ऊपर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के लेवल पे अपने आप को प्रॉपरली आप पहले ही करेक्ट कर ले तो यू विल नो डाउट लिव लॉन्ग। बीमारियां जो आएंगी वो कम आएंगी, और सबसे बड़ी बात है अगर आएगी भी तो वो आपको ज्यादा एफ्लिक्ट नहीं करेगी, सफरिंग भी मिनिमाइज हो जाएगी, प्लस यू विल बी क्योर्ड इजीली। अच्छा, एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी को एल्कलाइन होने की जरूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी एसिडिक होती है क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारा जो स्टमक है वो हाइपोक्लोरस एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हाँ। तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो तो देखिए हमारे पेट की जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है, म्यूकोजल लाइनिंग होती है, उसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे ही हमको भूख लगती है तो हमारा लिवर में जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल रिलीज करता है स्टमक में और इंटेस्टाइन में। वो बाइल रिलीज होते के साथ ही हमारे स्टमक के सेल्स को सिग्नल मिलता है एंट्रोकाइनेज बनाने का। अच्छा। वो एंट्रोकाइनेज जो है वो HCl के सिक्रेशन को इनिशिएट करता है। HCl का मैं मानता हूं हमारे पेट में जो एसिड होता है वो इट इज अप टू द लेवल ऑफ 3 इवन 4 pH होता है, विच इज सो स्ट्रॉन्ग, जो खाने को डिसइंफेक्ट भी करता है। लेकिन हमारे एरियाज बॉडी में कुछ रीजन्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं एसिड के लिए और बाकी डेजिग्नेटेड है एल्कलाइन के लिए। So, मतलब कैंगन वाटर उसको डाइल्यूट नहीं करेगा, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे सवाल उठता ही नहीं कोई भी किसी तरह से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा पानी ऑलरेडी हम एसिडिक पी रहे हैं, उसके ऊपर हमारा 3 pH का एसिड हमारे पेट में HCl बन रहा है, तो
तो आप उस चीज को देख के समझे कि हमारे पेट के एसिडिटी लेवल कितना हाई हो जाता तो है। उससे इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी। इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी डेफिनेटली। म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है हमारी, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है हमारी, वो 4 लेयर्स की होती है। वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इरोड